Okay friends, then let's start with the actual questions of blood relation. तो ये जो सेट मैंने सेलेक्ट किया है, पहला सेट, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिसेंटली आई हैव सीन इन द लास्ट 2-3 years इन डिफरेंट एग्जाम्स. तो दे आर गिवन यू सम इंस्ट्रक्शन. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने. एंड इसमें तो आपको फ्लो चार्ट बनाना ही पड़ेगा, जो भी हमने सिंबल्स डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में. यू हैव टू यूटिलाइज देम एंड यू हैव टू यूज दोज सिंबल्स एंड यू हैव टू मेक द फ्लो चार्ट. सो पहले क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ. सो दोज आर बिट कंफ्यूज कि इसमें करना क्या है. आई अज्यूम पहला क्वेश्चन होने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या है. सो आफ्टर दैट माई सजेशन इज, अगले क्वेश्चन फिर मैं कहूँगा आप पहले सॉल्व करो, बाद में आप इस वीडियो को देख के वेरीफाई करो. तो तब तक आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो. बट पहला क्वेश्चन जस्ट एज अ सैम्पल एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसमें सॉल्विंग का तरीका क्या कुछ रहेगा. तो यू कैन सी जो हमारा पहला क्वेश्चन है. सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दे आर गिवन यू सिंबल बेस्ड स्टेटमेंट V, W, X और कुछ सिंबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. एंड देन दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बाद में देख लेते, पहले सिंबल से आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा. तो पहला जो सिंबल आ रहा है V इक्वल्स W. आई होप आप सब ठीक से सुन रहे हो, और आप मेरे साथ आप सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. सो V इक्वल्स W. इक्वल के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ, यू कैन सी इक्वल अपना ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा, इक्वल्स है. तो A इक्वल्स B मतलब क्या है, A इज द सन ऑफ B. तो यहां पर V इक्वल्स W क्या बनेगा, V इज द सन ऑफ W. ठीक है, दिस इज A इज द सन ऑफ B, तो V इज द सन ऑफ W. तो कौन किसका सन है वो ठीक से पढ़ना जरूरी है, और अकॉर्डिंगली वील मेक द फ्लो चार्ट. सो V इज द सन ऑफ W, तो V इज द सन, तो V का जेंडर आपको पता है, तो मैं यहां पर बॉक्स रख रहा हूं. एंड V इज द सन ऑफ W, तो आपका W प्रीवियस जनरेशन में जाएगा. ठीक है, सो V इज द सन ऑफ W ऐसे बनेगा. ठीक है, तो ये आपका पहला सिंबल हमने यूज कर लिया है. आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. W डिवीजन X. सो W डिवीजन X, डिवीजन के लिए क्या दिया है, A डिवीजन B मीन्स, आपके पास ये स्टेटमेंट है यहाँ पर, A डिवीजन B मीन्स A इज अ मदर ऑफ B. So W division X will be W is a mother of X. I hope everybody is getting this. So ये क्या होगा, W is a mother of X. So W is a mother of X में आपको पता चल जाता है कि W फीमेल है, तो हमें W का जेंडर पता चल चुका है. W is a mother of X, तो X आपका जाएगा अगली जनरेशन में, तो यहाँ पर आएगा आपका X. तो ये दोनों सिबलिंग बन जाएंगे. ठीक है, W is a mother of X. We can see W ऑलरेडी V की मदर है, यहाँ पर X की भी मदर है, तो V और X सिबलिंग्स बनेंगे, भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. X प्लस वाई. X प्लस वाई, प्लस के लिए अपने पास क्या लिखा है, तो A इज द फादर ऑफ B, तो ये बनेगा X इज द फादर ऑफ Y. नाउ X इज द फादर ऑफ Y, सो वी नो X यहाँ पर मेल रहेगा. तो X इज अ फादर ऑफ Y, तो Y नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब थर्ड जनरेशन में चला जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर X इज अ फादर ऑफ Y. एंड द लास्ट पार्ट, Y इक्वल्स Z. Y इक्वल्स Z लिखा है, तो इक्वल्स के लिए अपने पास क्या है, ये अपना स्टेटमेंट था. इक्वल्स के लिए A is the son of B, तो ये बनेगा Y is the son of Z. Y is the son of Z. अभी आप फ्लो चार्ट में देखोगे तो Y तो ओके, Y सन है तो Y मेल बनेगा, यहाँ तक ठीक है. Y is the son of Z, आपको दिख रहा है Y तो ऑलरेडी X का सन है, तो ये वापस Z का सन कैसे बन सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है. ठीक है, सो अभी ये वापस Z का सन भी है, X का भी सन है, इसका मतलब Z has to be the mother, because ये X फादर बनेगा, ये Z का भी सन है, तो Z has to be a mother. सो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया है, ये हमने डिराइव किया है. तो विद दिस X और Z ये कपल बनेगा. ठीक है, आई रिपीट दिस फॉर वन मोर टाइम. Y इक्वल Z इज Y इज अ सन ऑफ Z. Y इज अ सन ऑफ Z में पहले पता चलता है कि Y मेल है.
ना वाई एक्स का सन ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे तो ये जेड का भी सन है, तो जेड हैज टू बी अ मदर, देन एंड ओनली देन दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सो ये जो पार्ट था ये इंपॉर्टेंट था, जो आपको सोच समझ के डिराइव या कंक्लूड करना था। वन दिस इज रेडी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है सॉल्विंग के लिए ज़्यादा। आपका पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, v इज द डैश ऑफ z, तो v z का कौन है, तो v यहाँ पर है, z यहाँ पर है, v z का कौन है, तो आपको z से स्टार्ट करना है। तो z के हस्बैंड का ब्रदर है, z के हस्बैंड का ब्रदर मतलब ब्रदर इन लॉ, तो v इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ z, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। आप चाहो तो ये वीडियो वापस पॉज करके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन वापस एक बार देख लेना, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो इस एक कंप्लीट सेट में आए थे। तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सही जा रहे हो, और कुछ सिली मिस्टेक हो रहा है तो आप वीडियो देख के उसको वेरीफाई कर सकते हो। सो एनीवे, मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। The next question is also similar to the previous one. Again हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो मैं सीधा सॉल्विंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो C नॉट इक्वल टू D, तो नॉट इक्वल टू D के लिए हमारे पास ये वाला लास्ट स्टेटमेंट है। नॉट इक्वल टू D मीन्स A इज a सिस्टर ऑफ B, तो ये बनेगा C इज a सिस्टर ऑफ D। तो C इज द सिस्टर ऑफ D, तो we know कि C इज फीमेल, C इज a सिस्टर ऑफ D, तो D का जेंडर पता नहीं अब तक। D प्लस ई, तो प्लस के लिए हमारे पास क्या है, फादर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा D इज द फादर ऑफ E। सो D इज द फादर ऑफ E है, तो D अपना मेल बनेगा, D इज द फादर ऑफ E, तो E आपका नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, ये आपका अगला जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। E के आगे पढ़ लेते हैं, E इक्वल्स F, तो इक्वल इज E इज द सन ऑफ F, ये स्टेटमेंट यूज करोगे देखोगे तो E इज द सन ऑफ F, तो E इज द सन ऑफ F, तो दैट टेल्स अस कि E तो मेल है, और E इज द सन ऑफ F, आप देख सकते हो E ऑलरेडी D का सन है, तो ये वापस F का भी सन है, तो ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। तो ये E इज द सन ऑफ F, ये वापस F का सन है, तो F has to be the mother और F has to be a female। तो with this we know कि ये married couple रहेगा, ठीक है, so this is the married couple। next F minus G, तो F minus G में F is a daughter of G, F is a daughter of G, तो G will go in the previous generation। ओके, F इज ए डॉटर, तो F का जेंडर तो ऑलरेडी हमने फिक्स किया था, G का जेंडर यहाँ पर नहीं पता चला है, तो सिर्फ इतना जो मैंने अभी तक लिखा है इतना ही पता चलता है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ इज C's ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू G, हाउ इज C's ओनली सिबलिंग, ओनली सिबलिंग मतलब एकलौता भाई या एकलौती बहन, तो C इज ओनली सिबलिंग मतलब ऑब्वियसली इसकी D की बात हो रही है, ठीक है। देयर आस्किंग हाउ इज C इज ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू G, तो D G का कौन है, तो यू कैन सी G के डॉटर का वो हस्बैंड है, डॉटर का हस्बैंड मतलब सन इन लॉ, तो हाउ इज C इज ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू G, तो D कैसे G से रिलेटेड है, सन इन लॉ इज योर आंसर, दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज क्लियर। Let's come to the next question। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So the next question is also bit similar to the previous two, लेकिन थोड़ा जो पूछा है वो थोड़ा सा अलग है, बट इनिशियल फ्लो चार्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा। तो फ्लो चार्ट पे आ जाता है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 - 2, तो माइनस इज a daughter of B, तो ये 1 is a daughter of 2, so 1 is the daughter of 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 इक्वल्स 3, इक्वल्स क्या है, A इज ए सन ऑफ B, तो 2 इज ए सन ऑफ 3, तो 2 इज द सन ऑफ 3 बनेगा, सो ये यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, 2 इज ए सन ऑफ 3 बनेगा, तो 3 भी वापस ऊपर की प्रीवियस जनरेशन में चला गया। 3 डिविजन 4, सो डिविजन क्या है, A is a mother of B, तो 3 is a mother of 4, so 3 is a mother of 4, तो 3 फीमेल है, 3 is a mother of 4, 4 जाएगा अगली जनरेशन में,
सो 4 जहाँ पर 2 लिखा है उसी को उसी लाइन में बनेगा और ये दोनों सिबलिंग्स बनेंगे. सो आप अब यहाँ तक हमें पता चला कि 3 इज अ मदर ऑफ 4. सो 4 का जेंडर पता नहीं है, लेकिन 4 नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, मतलब ये 2 और 4 दोनों सिबलिंग्स रहेंगे, भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू द ऑप्शंस. देन क्वेश्चन में पूछा क्या है, दे आर आस्किंग यू देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मे नॉट बी ट्रू. ओके, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ठीक से समझ लो, मे नॉट बी ट्रू का मतलब क्या होता है. फॉल्स ढूंढना है? नहीं, देखो उन्होंने ये नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू. डेफिनेटली ट्रू मतलब ट्रू होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स मतलब फॉल्स ही होना चाहिए. मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू मतलब 50-50 होता है, मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. तो अभी ये मैं जो बात कर रहा हूँ शायद आपको ऑप्शन डिस्कस करते समय ही पता चलेगा, बट मे नॉट बी ट्रू मतलब ये नहीं है कि फॉल्स ढूंढना है. ठीक है, वो फॉल्स हो सकता है या ट्रू भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ट्रू, अपने पहले ऑप्शन पे आ जाता है. फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, 3 इज अ ग्रैंड मदर ऑफ 1. Now 3 is a grandmother of 1. Yes, we can see that 1 के फादर की मदर है, तो 3 is a grandmother of 1, तो पहला सही है. हम मे नॉट बी ट्रू ढूंढ रहे हैं, तो पहला तो अपना आंसर नहीं, फर्स्ट ऑप्शन पक्का आंसर नहीं. 1 is a niece of 4. Now 1 is the niece of 4. 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है. लोग 4 का जेंडर नहीं पता है, लेकिन 4 के भाई की बेटी है. ठीक है, 4 के ब्रदर की डॉटर है. सो यू वी कैन स्टिल से यस 1 इज अ नीस ऑफ 4. तो 4 का जेंडर भले पता नहीं हो, लेकिन आपके भाई की बेटी, आप मेल हो या फीमेल हो, वो तो नीस ही रहेगी. सो 4 के ब्रदर की डॉटर है 1, सो 1 इज अ नीस ऑफ 4, ये भी सही है. हम मे नॉट बी ट्रू ढूंढ रहे हैं, तो ये तो पक्का ट्रू है, पक्का 100% ट्रू है. 4 is a sibling of 2. Now 4 is a sibling of 2. Yes, we can see that. वो तो हमें भी पहले से ही दिख रहा है, पता है 4 is a sibling of 2. तो ये भी आपका may not be true वाला आंसर नहीं है, तो ये भी बाहर चला गया. ठीक है. Now 4 is the uncle of 1. 4 is the uncle of 1. Look, आपको 4 का जेंडर नहीं पता है. 4 का जेंडर नहीं पता है, तो 4 अंकल हो सकता है, पॉसिबल है. आंट भी हो सकता है, तो फीमेल है तो आंट भी हो सकता है. 4 इज अंकल ऑफ 1. दिस इज समथिंग विच मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू. आई हैव योर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो 4 इज अंकल ऑफ 1. दिस मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, दोनों में आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है. Now, इसके साथ और एक बात, आप सोच रहे रहोगे मैं अगला स्टेटमेंट, तो अभी तक ये अगला ऑप्शन तो मैंने पढ़ा नहीं. तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में वैलिड है, फिर रीजनिंग हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कोई भी क्वेश्चन हो. देखो, एक टाइम पे एक ही सही होता है. ठीक है, और आपको, आप जो पढ़ रहे हो, आपके कंसेप्ट पे आपको भरोसा होना चाहिए. और अगर आपको खुद पे भरोसा है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. आपको फिफ्थ ऑप्शन पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए. दूसरी बात, अगर फोर्थ स्टेटमेंट तक भी मुझे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो हमें कुछ नहीं मिला था, फोर्थ में भी कुछ नहीं मिला, तो भी मैं कहूँगा फिर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं. बिकॉज अगर पहले 4 ऑप्शन में आंसर हाथ नहीं लगा तो पक्का 5वां ऑप्शन आपका आंसर है. ठीक है, बिकॉज एक टाइम पे एक ही सही होता है, तो वो आपको अगला ऑप्शन ही रहेगा. सो यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द ऑप्शंस. खुद पे भरोसा है तो 5वां ऑप्शन पढ़ने की नौबत नहीं आएगी. जिसको खुद पे भरोसा नहीं है वो 5वां पढ़ेगा और टाइम वेस्ट खराब कर सकता है. तो प्लीज डोंट डू दैट. फिलहाल आप चाहो तो पढ़ सकते हो. फिफ्थ कि 1 इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ 3. सो 1 इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ 3, अगेन वो तो ट्रू है, वो तो हमें भी दिख रहा है. बट एज आई सेड अर्लियर, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की नौबत नहीं आएगी. अगर फोर्थ ऑप्शन आपको आंसर मिल चुका है, फिक्स इट, वही आपका आंसर है. तो अगले 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगले 2 क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, अलग है. सॉल्विंग का तरीका चेंज नहीं होगा, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्मेट में. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. कि अगले 2 क्वेश्चन में, ये उसका पहला क्वेश्चन है अगले 2 में से. तो आपके पास जो दिया है, क्या पूछा उन्होंने, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स P इज अ फादर ऑफ T. तो इस बार उन्होंने आपको सिंबल वाला स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको उन्होंने ऑलरेडी एक रिलेशन दिया है, P इज द फादर ऑफ T. ऐसा कौन से ऑप्शन में मिलेगा? तो देखो, अगर आप में से कोई सोच रहा है P इज द फादर ऑफ T, तो फादर के लिए इधर क्या लिखा था, कुछ प्लस वगैरह लिखा था, तो चलो प्लस ढूंढते हैं. तो आपको इतना डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं देगा
कि सीधा P प्लस टी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो P इज द फादर ऑफ टी कौन सा ऑप्शन में मिलेगा ये ढूंढना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बताता हूँ, इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग का अप्रोच क्या रहेगा, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी ऑप्शन। जब तक आपको ये नहीं मिल रहा है कि P इज ए फादर ऑफ टी कौन से ऑप्शन में है ये पता नहीं चला, तब तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले दूसरे ऑप्शन तक मिला तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन अगर ये चौथे या पांचवें तक गया तो यू आर गॉन। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जितने वक्त में हमने पिछले 3 क्वेश्चन निपटा दिए उससे ज़्यादा टाइम इस एक क्वेश्चन में लग सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहूँगा इस क्वेश्चन को आप चाहो तो होल्ड पे रख सकते हो या बाद में करने का सोच सकते हो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है तो। बट अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होता ज़रूर, लेकिन पता नहीं है कि ये सीधा फर्स्ट ऑप्शन में होगा, 5वें ऑप्शन तक गया तो फिर ये बहुत टाइम खा चुका है। एनीवे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन। आपने भी सॉल्व किया तो आप वेरीफाई कर सकते हो, या आप सबमिट ये वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करो बाद में चेक कर लो आपका सोल्यूशन सही है क्या। सो P इज अ फादर ऑफ टी ढूंढना। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, P क्रॉस Q। क्रॉस क्या है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन क्या है, A इज अ ब्रदर ऑफ B, तो P इज अ ब्रदर ऑफ Q। सो आपको थोड़ा ये अभी फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P इज द ब्रदर ऑफ Q। नेक्स्ट Q प्लस R, प्लस क्या बनेगा कि Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है, Q इज द फादर ऑफ R, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट R डिविजन X, सो R इज द मदर ऑफ S, सो R इज द मदर ऑफ S, तो ये R इज द मदर ऑफ S यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट S इक्वल्स T, तो S इज द सन ऑफ T। ना S इज द सन ऑफ T, तो वी कैन सी कि S ऑलरेडी R का सन था, अभी S T का भी सन है, तो T हैज़ टू बी द मदर और ये मैरिड कपल बन जाएगा। ओके, आपको पूछा कहता है P इज अ फादर ऑफ T मिलना चाहिए। देखो P इज अ फादर ऑफ T नहीं है, यहाँ पर रिलेशन वैसे तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं है। मैं भी दूसरे ऑप्शन पे आ जाता हूँ, T माइनस एस, T माइनस एस, T इज अ डॉटर ऑफ S। सो यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, T इज द डॉटर ऑफ S दिया है तो S यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट S नॉट इक्वल टू R, नॉट इक्वल टू S इज द सिस्टर ऑफ R, S इज द सिस्टर ऑफ R, तो ये सेम जनरेशन में जाएंगे। S इज द सिस्टर ऑफ R, R प्लस Q, प्लस क्या है, R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q, Q यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट Q मल्टीप्लीकेशन P, Q मल्टीप्लाई P के लिए क्या है, Q इज अ ब्रदर ऑफ P, सो Q इज द ब्रदर ऑफ P। हियर P इज द फादर ऑफ T यहाँ पर भी नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है, तो 2 ऑप्शन चले गए। तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, P नॉट इक्वल टू Q, सो नॉट इक्वल टू क्या है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। सो P इज द सिस्टर ऑफ Q। नेक्स्ट Q इक्वल्स R, तो Q इज द सन ऑफ R, ठीक है। नेक्स्ट R डिविजन S, तो R इज द मदर ऑफ S, R इज द मदर ऑफ S, तो S नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, मतलब ये तीनों सिबलिंग्स हो गए अभी। नेक्स्ट S इक्वल्स T, तो S इज द सन ऑफ T, S इज द सन ऑफ T, तो T प्रीवियस जनरेशन में जाएगा। दूसरी बात, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि S R का सन है, R मदर है, तो S अगर T का भी सन है तो T हैज़ टू बी द फादर, तो T फादर यहाँ पर आ जाएगा और ये मैरिड कपल बनेगा, ठीक है। और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो क्वेश्चन में पूछा था कि वो विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स P इज अ फादर ऑफ P, तो P इज अ फादर ऑफ T आप देख सकते हो, P इज अ फादर ऑफ T नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है, ये T इज अ फादर ऑफ P मिला है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये ऑप्शन भी चला गया, तो 3 ऑप्शन चले गए। तो जो मैं बोल रहा था ना कि पहले 2 में मिला तो अच्छी बात है, अभी ये ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुके होते अगर ये पिछले 3 क्वेश्चन के जैसे होते तो।
चौथा और ये अपना लास्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज चौथे तक नहीं मिला है तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बता, जो बचा पांचवा वही आपका आंसर रहेगा। सो चौथे ऑप्शन पे मैं आ रहा हूँ, टी प्लस एस। सो टी इज द फादर ऑफ एस बनेगा, ठीक है, टी इज द फादर ऑफ एस। एस क्रॉस आर, एस मल्टीप्लीकेशन आर, तो एस इज द ब्रदर ऑफ आर। R minus Q, so R is a daughter of Q. R minus Q, R is a daughter of Q. And Q division P, so Q division P, so that is Q is a mother of P. So Q is a mother of P, तो P नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। Now with this P नेक्स्ट जनरेशन में क्या आप देख सकते हो, एस आर पी सिबलिंग है, क्यू मदर है, टी फादर है, तो ये कपल होगा, ठीक है। और आपको पूछा क्या था, P इज अ फादर ऑफ टी मिलना चाहिए, तो वापस P इज अ फादर ऑफ टी नहीं मिला आपको, T इज अ फादर ऑफ P आप बोल सकते हो। तो चौथा ऑप्शन भी गया, तो ऑब्वियसली पांचवा ऑप्शन ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस लुक, ये टाइम कंज्यूमिंग टर्न आउट हो सकता है, बट आपकी सॉल्विंग पे आपको भरोसा होना चाहिए। सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी वापस थोड़ा सिमिलर है जैसे प्रीवियस था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मीन्स आई इज अ ब्रदर ऑफ एम, तो आपको उन्होंने एक स्टेटमेंट दे चुका है। तो पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। आई नॉट इक्वल टू जे, तो आई नॉट इक्वल टू जे, तो आई इज द सिस्टर ऑफ जे, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आई इज द सिस्टर ऑफ जे। जे प्लस के, तो प्लस क्या है, जे इज द फादर ऑफ के, जे इज द फादर ऑफ के। नेक्स्ट के माइनस एल, तो के इज द डॉटर ऑफ एल, के इज द डॉटर ऑफ एल, तो सॉरी k is a daughter of L means k has to be in a circle, k is a daughter of L, तो L प्रीवियस जनरेशन में चला जाएगा, तो k ऑलरेडी J की डॉटर दिख रही है, तो L की भी डॉटर है, तो ये कपल होना चाहिए, और L has to be a female, तो ये पॉसिबल है। एंड L into M, सो मल्टीप्लीकेशन क्या है, L is the brother of M. There seems to be some contradiction in this statement. Anyway, आपको पूछा गया था I is a brother of M, यहाँ पर मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है। I फीमेल है, लोग I फीमेल है, तो मैं कहूँगा यहाँ जहाँ पर हमने ये लिखा वहाँ पर ही स्टेटमेंट खत्म हो चुका था। Anyway, चलो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। I क्रॉस J, तो अभी I मल्टीप्लीकेशन J, तो I is a brother of J, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, I is a brother of J, I is a brother of J. Next J minus K, minus क्या है, J is the daughter of K, so J is the daughter of K. K plus L क्या है, K is the father of L, fine, K is the father of L. L नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और ये सिबलिंग्स बनेंगे, तो तीन सिबलिंग्स यहाँ पर दिख रहे हैं। L नॉट इक्वल टू M, तो L is the sister of M, so L is the sister of M, फाइन। आप देख सकते हो ये चारों लोग एक ही जनरेशन में, चारों सिबलिंग्स है। फिलहाल पूछा गया था I is a brother of M, तो ये होना चाहिए। आप देख सकते हो I मेल है, I ब्रदर हो सकता है M का, और M का जेंडर का यहाँ पर लेना देना है नहीं, मतलब M मेल रहेगा तो भी I तो उसका ब्रदर रहेगा, M फीमेल है तो भी I उसका ब्रदर रहेगा। तो जो पूछा है आई इज अ ब्रदर ऑफ एम मिलना चाहिए, वो सेकेंड ऑप्शन में मिल चुका है, तो लकीली ये क्वेश्चन आपका सेकेंड ऑप्शन में ही खत्म हो चुका है। तो अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर वैसा हुआ तो पांचों ऑप्शन तक जा रहा है। ओके, ये दो जो क्वेश्चन थे लास्ट के, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन को आप होल्ड पे रख सकते हो या बाद में सॉल्व करने का सोच सकते हो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो। बट अगर आपका स्पीड अच्छा है तो उसको तुरंत उसी जगह पे आप निपटा देना, बिकॉज एक हाथ तीन में एक क्वेश्चन ऐसा तो जरूर बनेगा। ओके, देन लेट्स हैव सम वेरिएशन इन दिस ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस।